हेलो दोस्तों, आज हम अभिषेक बच्चन की बी हैप्पी मूवी की स्टोरी को एक्सप्लेन करेंगे। मूवी की शुरुआत किसी बड़े स्टेज पर एक बच्ची के डांस करने से होती है कि तभी वो बच्ची बेड पर से नीचे गिर जाती है। मतलब कि वो बच्ची सपना देख रही थी। एंड फिर हमें पता चलता है कि उस बच्ची का नाम धारा रस्तोगी है, जिसे डांस करना बहुत ही पसंद है। उसके परिवार में उसके पिता शिव रस्तोगी और उसके दादू रहते हैं। उसकी माँ की कुछ सालों पहले ही मौत हो चुकी है। धारा का बचपन से सपना था कि वो इंडिया के सबसे बड़े डांसिंग कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन शिव को धारा का डांसिंग का शौक बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। वो चाहता था कि धारा डांसिंग छोड़कर पढ़ाई पर फोकस करे। चूँकि धारा के दादू बैंक में मैनेजर थे और उसी बैंक में शिव भी एक एम्प्लॉय था, लेकिन धारा के दादू धारा का बहुत ही सपोर्ट करते थे। और तो और वे पड़ोस की एक महिला को बहुत पसंद भी करते थे। एंड फिर सीन धारा के स्कूल में डांस कंपटीशन का होता है। उस कंपटीशन में जज के रूप में धारा की रोल मॉडल मैगी, जो कि मुंबई में खुद की डांस एकेडमी चलाती थी, आई थी। कंपटीशन में धारा भी परफॉर्म करती है और फर्स्ट प्राइज भी हासिल करती है। प्राइज देते हुए मैगी धारा से कहती हैं कि तुम्हारे अंदर डांसिंग का एक अलग जुनून है, इसलिए तुम्हें मुंबई आकर मेरी एकेडमी ज्वाइन करनी चाहिए। इसके लिए मैगी शिव से भी बात करती है, लेकिन शिव मैगी को साफ मना कर देता है। एंड फिर धारा के स्कूल की डांसिंग टीचर भी शिव को समझाती हैं, लेकिन शिव किसी की भी नहीं सुनता है। अपने फादर के इस बिहेवियर से धारा गुस्सा हो जाती है। आगे धारा और उसके दादू एक प्लान के तहत फादर्स डे पर शिव को इमोशनल ब्लैकमेल करते हुए सुबह से शिव की खातिरदारी में लग जाते हैं। और डिनर के टाइम धारा और उसके दादू शिव से मुंबई शिफ्ट होने की बात करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता था कि आज फादर्स डे होने की वजह से शिव उन्हें इनकार नहीं कर पाएगा। लेकिन उनके प्लान पर तब पानी फिर जाता है जब उन्हें पता चलता है कि फादर्स डे तो अगले संडे को है। अब धारा और भी उदास हो जाती है। धारा को उदास देखकर उसके दादू अकेले में शिव को समझाते हैं कि मुझे पता है कि तू अभी तक रोशनी के सदमे से उबर नहीं पाया है, लेकिन उसकी सज़ा तू धारा को क्यों दे रहा है? उसे डांस करना पसंद है, इसलिए तू धारा के साथ ट्रांसफ़र करवा के मुंबई शिफ्ट हो जा। और केवल 8 महीने की तो बात है, इतने में तो धारा की ट्रेनिंग और डांसिंग कंपटीशन दोनों पूरा हो जाएगा। अब शिव मुंबई जाने के लिए तैयार हो जाता है। अगले दिन शिव धारा को लेकर मुंबई के लिए निकल जाता है। वहाँ उन्हें रहने के लिए एक छोटा सा कमरा मिलता है, जिसको धारा खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि उसे तो बस मैगी का एकेडमी ज्वाइन करना था। धारा की बिल्डिंग का वॉचमैन एक गोपी नाम का व्यक्ति था, जो कि बहुत ही मनमौजी इंसान था। अगले दिन शिव धारा को लेकर एकेडमी जाता है, जहां मैगी धारा से मिलकर काफ़ी खुश होती है। एकेडमी में धारा की मुलाकात एक प्रेम नाम के बच्चे से होती है, जो कि रील्स बनाने के साथ एक अच्छा डांसर भी था। लेकिन शिव को प्रेम की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। दूसरी तरफ शिव की जॉब भी चालू हो जाती है और वो मुंबई की भागदौड़ से थोड़ा परेशान था। अब धारा की ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो जाती है और धीरे धीरे धारा प्रेम की फ्रेंड भी बन जाती है। एक दिन एकेडमी से जाते वक्त प्रेम बताता है कि उसके बचपन में ही उसकी मम्मी का डिवोर्स हो गया था, जिसके बाद मम्मी ने दूसरी शादी कर ली। और मेरे नए डैड एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिन्हें मैं और मम्मी बहुत पसंद करती हैं। प्रेम की बातों से धारा समझ जाती है कि प्यार दूसरी बार भी हो सकता है। इसलिए घर आकर धारा अपने फादर शिव का डेटिंग ऐप पर एक अकाउंट बनाते हुए उनसे कहती है कि आप जल्दी से मेरे लिए कोई अच्छी मम्मा ढूंढ लो। शिव भी डेटिंग ऐप ओपन करता है, जहां उसे धारा की डांस टीचर मैगी मिल जाती है। मैगी को देखकर शिव वहीं रुक जाता है और मुस्कुराने लगता है। आगे मैगी धारा के साथ सारे बच्चों को इंडियाज़ सुपरस्टार डांसर्स के लिए ऑडिशन के लिए तैयार करने लगती है।
एंड फिर सीन मुंबई में ऑडिशन का होता है जहां प्रेम सेलेक्ट हो जाता है एंड फिर धारा का ऑडिशन शुरू होता है। धारा अपने परफॉर्मेंस से जजेस को सरप्राइज कर देती है और वो भी ऑडिशन क्वालिफाई कर जाती है। धारा के सेलेक्ट होने पर उसके दादू खूब मिठाई बांटते हैं और धारा का परफॉर्मेंस देखने के लिए घर में बहुत बड़ी टीवी लगवाते हैं। आगे कंपटीशन चालू हो जाता है जहां धारा एक एक करके सारे लेवल क्वालिफाई करने लगती है। धारा का परफॉर्मेंस देखकर ऑडियंस को लगने लगता है कि धारा ही फाइनल जीतेगी। धारा अब अपने स्कूल में भी काफ़ी फेमस हो जाती है और दूसरी तरफ शिव की भी अब इज्जत धारा की वजह से ऑफिस में काफ़ी बढ़ चुकी थी। आगे शिव मैगी को पसंद करने लगता है और छुप छुप के उसे देखने भी लगता है। एंड फिर सीन डांसिंग कंपटीशन का होता है जहां जजेस पार्टिसिपेंट्स को टास्क देते हैं कि अगले हफ्ते उन्हें अपने किसी फैमिली मेम्बर के साथ परफॉर्म करना होगा। जजेस की अनाउंसमेंट सुनकर शिव और धारा दोनों परेशान हो जाती हैं, लेकिन धारा अपने दादू को कंपटीशन के लिए बुला लेती है जो एकेडमी आकर मैगी के सामने डांस करते हुए दिखाने लगती हैं और उसी वक्त उनके पैरों में मोच आ जाती है जिससे धारा परेशान होकर अपने पिता की तरफ देखने लगती है और कहती है कि पापा प्लीज़ आप परफॉर्म करने के लिए मान जाइए। दूसरी तरफ मैगी भी शिव को डांस सिखाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन शिव इनकार कर देता है और कहता है कि मुझे नेशनल स्टेज पर जाकर जोकर बनने का कोई शौक नहीं है। एंड फिर शिव धारा को लेकर अपनी बिल्डिंग में पहुंच जाता है जहां वॉचमैन गोपी उन्हें डराते हुए बताता है कि आज अमावस की रात है और इस दिन हमारी लिफ्ट नहीं चलती है। एंड फिर शिव धारा को लेकर सीढ़ियों से रूम में जाता है जहां धारा शिव को डांस करने के लिए फोर्स करने लगती है, लेकिन शिव उसे डांट देता है। अब धारा रोने लगती है एंड फिर शिव धारा के पैदा होने के समय को याद करता है और नर्वस हो जाता है। अगले दिन शिव मैगी के डांस एकेडमी पहुंचकर बताता है कि मैंने अपनी बेटी के लिए डांस सीखने के लिए 1 वीक की छुट्टी ले ली है, जिसे सुनकर मैगी और धारा काफ़ी खुश हो जाती हैं। आगे मैगी धारा के साथ शिव को भी डांस सिखाने लगती है, लेकिन शिव की अब उम्र हो चुकी थी और उसने पहले कभी डांस नहीं किया था, इसलिए उसे डांस सीखने में बहुत प्रॉब्लम होती है। जिस पर मैगी उसे समझाते हुए कहती है कि अपने पास्ट को भूल जाओ और खुश होकर धारा के लिए वो करो जिसमें उसकी खुशी हो। आगे मैगी शिव को एक बारात में नचवाती है और शिव के साथ कुछ टाइम स्पेंड करती है। अब धीरे धीरे शिव और मैगी एक दूसरे के करीब आने लगे थे एंड फिर फैमिली राउंड शुरू हो जाता है जहां शिव और धारा का डांस देखने उसके दादू भी आए थे। एंड फिर शिव और धारा का डांस शुरू हो जाता है जिसे देखकर लोग खूब ताली बजाते हैं, लेकिन डांस के खत्म होते ही धारा बेहोश होकर स्टेज पर गिर जाती है, जिसके बाद धारा को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है जहां डॉक्टर बताती हैं कि धारा को बोन कैंसर है जो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए उसका 3 हफ्तों तक इलाज चलेगा। डॉक्टर की बातें सुनकर शिव और उसके पिता काफ़ी दुखी हो जाती हैं एंड फिर शिव धारा का बहुत ख्याल रखता है। एंड फिर मैगी भी एकेडमी के बच्चों को लेकर धारा से मिलने आती है जो धारा के जल्दी ठीक होने की विश करते हैं। धीरे धीरे धारा कमज़ोर होने लगती है और वो अब डांस प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रही थी। आगे डॉक्टर शिव से बताती हैं कि धारा का इलाज लंबा चलेगा। चूँकि धारा सुपर डांसर्स की सबसे फेवरेट कंटेस्टेंट थी, इसलिए पूरे इंडिया से लोग उसके ठीक होने की दुआ भेज रहे थे। आगे धारा के बाल भी झड़ने लगते हैं जिसे देखकर शिव परेशान हो जाता है, लेकिन धारा अपने पिता को ट्रिमर देते हुए कहती है कि इससे पहले कि मेरे बाल मुझे धोखा दें, आप इन्हें ट्रिम कर दीजिए क्योंकि मुझे अपने बर्थडे पर कूल दिखना है। एंड फिर शिव धारा के सारे बाल ट्रिम कर देता है जिसे देखकर उसके दादू रोने लगती हैं और शिव भी अब टूटने लगता है कि आखिर उसे ये कैसी सज़ा मिल रही है। एंड फिर एकेडमी के बच्चे पार्क में धारा का धमाकेदार बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं एंड फिर एक रात धारा फिर से बेहोश हो जाती है
तुरंत ही शिव उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, जहां डॉक्टर बताते हैं कि धारा बहुत वीक हो गई है, इसलिए सैटरडे तक उसे हॉस्पिटल में ही रखना पड़ेगा। एंड फिर शिव की मुलाकात गोपी वॉचमैन से होती है, जो धारा का हालचाल पूछता है और बताता है कि एक रात धारा नीचे आई थी और उसने मिट्टी में कुछ गाड़ा था। मुझे लगता है कि तब से ही धारा की तबीयत खराब हुई है। गोपी की बात सुनकर शिव उस जगह को खोदता है जिसमें धारा का गुल्लक उसे मिलता है। गुल्लक तोड़ने पर शिव को पता चलता है कि इसमें धारा पर्ची पर अपनी सारी विश लिखकर मम्मा से पूरा करने को कहती थी और उस पर्ची को इस गुल्लक में डाल देती थी। उस गुल्लक में शिव को एक ऐसी पर्ची मिलती है जिसे पढ़कर शिव सोच में पड़ जाता है। एंड फिर सीन सुपर डांसर्स के फाइनल राउंड का होता है। दूसरी तरफ डॉक्टर उस फाइनल के दिन भी धारा को हॉस्पिटल में ही रखने को कह देते हैं। डॉक्टर की बात से शिव काफ़ी परेशान था। वहीं धारा के दादाजी भी बैठे थे। शिव कभी घड़ी देख रहा था तो कभी अपने पिता को। आगे शिव अपने पिता को तरह तरह की बातें कह रहा था कि वो कैसे भी धारा के रूम से बाहर निकले। शिव की बातों से परेशान होकर धारा के दादाजी बाथरूम में मुंह धोने चले जाती हैं, जिसके बाद शिव मौका पाकर बाथरूम को लॉक कर देता है और धारा को व्हीलचेयर पर बैठाकर हॉस्पिटल से भाग जाता है और अपनी कार में धारा को बैठाकर उसे डांसिंग कंपटीशन में लेकर पहुंच जाता है, जहां मैगी पहले से ही धारा का इंतजार कर रही थी क्योंकि वो भी शिव के साथ मिली थी। एंड फिर मैगी धारा का मेकअप करने लगती है। वहीं हमें पता चलता है कि जो पर्ची पढ़कर शिव सोच में पड़ गया था उसमें धारा ने अपनी माँ से विश मांगा था कि माँ कैसे भी करके मुझे तुम फाइनल में पहुँचा देना। उसी विश को पूरा करने के लिए शिव ने ये रिस्क लिया था। आगे शिव धारा के पैरों को अपने पैरों पर रखकर डांस करने लगता है। धारा और शिव का ये डांस देखकर सबकी आंखें नम हो जाती है और शिव और उसके पिता भी रोने लगती हैं। लेकिन धारा एकदम खुश थी क्योंकि फाइनली उसका सपना अब पूरा हो रहा था। इसी के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है। धन्यवाद।